बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि रियल गैसेस वो गैसेस है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती, जबकि आइडियल गैस सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी गैस है। मींस ऐसी गैस है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि फिर इसके होने का रीज़न क्या है। बच्चों, आइडियल गैस एक तरह का हाइपोथेटिकल या हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी मॉडल है जो रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए आज हम आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की स्टोरी जानते हैं। बच्चों, आइडियल गैस के कंसेप्ट को किसी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया, बल्कि इसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने सालों में डिस्कवर किया था। आइडियल गैस लॉ डिफरेंट लॉज से मिलकर बना है। तो बच्चों, आइडियल गैस की कहानी तब स्टार्ट हुई जब 1662 में रॉबर्ट बॉयल नामी साइंटिस्ट ने एयर को इलास्टिक फ्लूइड मानकर उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए एक एयर पंप का यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बॉयल्स लॉ को डिफाइन किया, फिर अपनी फाइनल स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट है, The pressure of a given mass of gas is inversely proportional to its volume। यानी किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम कम होता है और अगर प्रेशर कम किया जाए तो वॉल्यूम बढ़ता है। बस शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इस लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, देयरफॉर P इक्वल टू K अपॉन V और P इक्वल टू K। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यू नो दैट बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली लिखा जाता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इक्वल टू K। चलिए हम कंसिडर करते हैं P1 और V1 आइडियल गैस के इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है। देन इक्वेशन हो जाएगी P1 इंटू V1 इक्वल टू K। कुछ टाइम बाद जब आइडियल गैस का वॉल्यूम बदलेगा तो उसका प्रेशर भी बदल जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी P2 इंटू V2 इक्वल टू K। दोनों इक्वेशन में K कॉमन है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए इक्वेशन हो जाएगी P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। या आप ये भी लिख सकते हैं कि P1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई V1। इस लॉ की डेली लाइफ एग्जाम्पल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका वॉल्यूम कम होता है। जब बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगता है जो बबल्स के रूप में दिखाई देता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं आइडियल गैस लॉ के सेकंड लॉ की, जो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1787 में डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि जब किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका वॉल्यूम उस गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और अगर टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपनी फाइनल स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल टू K T। यहाँ पर V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बच्चों, यू नो दैट चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर V अपॉन T इक्वल टू K। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी V अपॉन T इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। चलिए हम कंसिडर करते हैं V1 और T1 आइडियल गैस के इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर है। इसलिए इक्वेशन 1 हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। कुछ टाइम बाद जब आइडियल गैस का टेम्परेचर बदलेगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इसलिए इक्वेशन हो जाएगी V2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में K कॉमन है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए इक्वेशन हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। या आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इंटू T2 इक्वल टू V2 इंटू T1। चार्ल्स लॉ की डेली लाइफ एग्जाम्पल है बलून्स।
अगर एक बलून को फ्रिज में रखा जाए तो अंदर की गैस का टेम्परेचर गिरने से वॉल्यूम कम हो जाता है और बलून सिकुड़ जाती है। अगर वही बलून धूप में रखा जाए तो गैस एक्सपांड हो जाती है और बलून बड़ा हो जाता है। बच्चों, आइडियल गैस लॉ का थर्ड लॉ गेल लसाक्स लॉ। गेल लसाक्स लॉ को 1802 में जोसेफ लुइस गेल लसाक्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर भी कम हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपनी फाइनल स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट है, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर कम हो जाता है। इस लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी P अपॉन T इक्वल टू K। यहाँ पर P प्रेशर है, T टेम्परेचर है और K कांस्टेंट है। बच्चों, यू नो दैट गेल लसाक्स लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, P डिवाइडेड बाय T इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। चलिए हम कंसिडर करते हैं P1 और T1 आइडियल गैस के इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर है, इसलिए इक्वेशन 1 हो जाएगी P1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। कुछ टाइम बाद जब आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन 2 हो जाएगी P2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 में K कॉमन है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी P1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इंटू T2 इक्वल टू P2 इंटू T1। इस लॉ की डेली लाइफ एग्जांपल है प्रेशर कुकर। जब कुकर का पानी बॉईल होता है तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है और कुकर के ठंडा होने पर प्रेशर भी कम हो जाता है। बच्चों, आइडियल गैस लॉ का फोर्थ लॉ है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ को 1811 में अमेडियो एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम बढ़ने पर गैस के मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते हैं और गैस का वॉल्यूम कम होने पर मोल भी कम होता है। इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपनी फाइनल स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। मतलब अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो गैस का वॉल्यूम गैस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल टू K n या V डिवाइडेड बाय n इक्वल टू K। यहाँ पर V गैस का वॉल्यूम है, स्मॉल n गैस के नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है और K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बच्चों, यू नो दैट इस लॉ को मैथमेटिकली लिखा जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी V डिवाइडेड बाय n इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। चलिए हम कंसिडर करते हैं V1 और N1 आइडियल गैस के इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, इसलिए इक्वेशन 1 हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। कुछ टाइम बाद जब आइडियल गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए इक्वेशन 2 हो जाएगी V2 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू K। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 में K कॉमन है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2, या इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखते हैं V1 इंटू N2 इक्वल टू V2 इंटू N1। इस लॉ की डेली लाइफ एग्जाम्पल है, जब हम एक बलून में एयर भरते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एक बलून फट जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, आइडियल गैस लॉ की मेन इक्वेशन को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल लसाक्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ को कंबाइन करके निकाला गया है। इन चारों लॉज की इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमें आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन मिली। इक्वेशन है P इक्वल टू NRT।
यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है।